किसी ने क्या खूब कहा है, अपने माँ बाप को और ज़्यादा प्यार करो क्योंकि वो दिन प्रतिदिन बूढ़े हो रहे हैं और हम बड़े हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको बिमला की कहानी, जिसकी आज ही नई नई शादी हुई थी और एक अरेंज मैरिज थी। वो अपने पति को कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी, उसके विचारों के बारे में, उसकी दिनचर्या के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी। जब उसकी पहली रात थी तो पति बहुत अच्छे व्यंजन, बहुत अच्छी थाली खाने की उसके लिए लगा के लाया। लेकिन बिमला ने कहा पहले अपनी माँ जी को खाना खिलवाओ, पहले माँ जी खाना खाएंगी फिर मैं खाऊंगी। लेकिन पति माना नहीं, बोले वो बेकार है, औरत बीमार रहती है और वो उसको हम कुछ नहीं समझते हैं, और तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। बिमला को ये बात बहुत अटपटी लगी। बिमला ने अपने पति को बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बिमला बहुत कोशिश करती रही कि पति समझ जाए, पहले अपनी माँ को खाना खिलाए फिर हम लोग खाएं, लेकिन उसके पति की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बिमला ने अपना बैग पैक करा और अपना पहला दिन ससुराल का छोड़ के अपने मायके चली गई। समय बीत रहा था। कुछ समय बाद बिमला ने भी दूसरी शादी कर ली और जो उसका पति था उसने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों का समय अच्छे से कट रहा था, दोनों की गृहस्थी बस गई थी, दोनों के बच्चे थे, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। बिमला अब लगभग 60-65 की हो चुकी थी। उसने अपने बच्चों से कहा कि अब मैं तीर्थ यात्रा करना चाहती हूँ। बिमला के बच्चों ने माँ से कहा कि माँ हम भी चलेंगे, इसी बहाने हम भी घूम लेंगे, आपके संग हम भी चलते हैं, हम अपनी भी टिकट करवाएंगे। माँ के बहुत मना करने के बाद भी बिमला के बच्चे माने नहीं। क्यों? क्योंकि बिमला ने अपने बच्चों के मन में, दिलो दिमाग में ऐसे संस्कार भर दिए थे जिससे वो बड़ों की इज्जत करना जान रहे थे। क्योंकि बिमला अपने माँ बाप का सम्मान करती थी, अपने सास ससुर का सम्मान करती थी, तो जो सम्मान वो अपने सास ससुर को, अपने माँ बाप को देती थी, वो सब बच्चे उससे सीख रहे थे। बिमला के बच्चों में अब वो संस्कार आ चुके थे जिससे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी माँ को देख रहे थे। और बिमला के बच्चों ने माँ की टिकट करवाई और साथ में वो भी चले गए। 2-4 दिन घूमते हुए थे उन्हें कि उन्होंने एक बदमैला सा आदमी देखा। वो भूख से तड़प रहा था और बड़ा गंदा सा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से नहाया ना हो। तो बिमला ने अपने बच्चों से कहा ये बहुत गंदा सा आदमी है, इसको थोड़ा नहलवा दो और फिर इसको खाना खिलवा देना। जब बिमला के बच्चे उस आदमी को नहलवा के लाए तो बिमला ने जब उस आदमी को देखा तो वो बिमला का पहला आदमी था। बिमला ने उनसे पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हो गई है, क्या तुमने दूसरी शादी नहीं करी? उसके पति ने कहा मैंने दूसरी शादी करी लेकिन मेरे बच्चे इतने निकम्मे हो गए, उन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं खाने को भी तरसता हूँ, पेट भर खाना भी नहीं खा सकता हूँ। बिमला ने कहा तुमने मुझसे आज तक नहीं पूछा कि तुमने मुझसे तलाक क्यों लिया, लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने तुमसे तलाक उस दिन क्यों लिया था। ने कहा आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं उस दिन पहली रात को तुम्हारा घर छोड़कर क्यों गई। क्योंकि तुम बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते थे, तुम अपने माँ बाप की इज्जत करना नहीं जानते थे। तुम उस दिन पहली थाली मेरे लिए परस के लाए, जबकि तुमने पहली थाली अपनी माँ के लिए लगानी चाहिए थी। ये उसी चीज का तुम्हें आज दंड मिल रहा है। अगर तुम बड़ों की सेवा करते, अपने माँ बाप को पहला स्थान देते, तो आज तुम्हारे बच्चे भी तुमसे वही सीखते। आज तुम्हें वही मिला जो तुमने अपने माँ बाप के लिए किया। अपने माँ बाप को तुमने अपने प्यार से वंचित रखा, अपने आप से दूर रखा। उसी का नतीजा आज तुम्हें ये मिला है जो तुम्हें तुम्हारे बच्चों ने घर से निकाल दिया है। ये मेरे बच्चे हैं, देखिए इन्हें, मैंने इनसे कहा था मैं अकेले तीर्थ यात्रा पे जाऊंगी, लेकिन इन्होंने मुझे अकेले तीर्थ यात्रा पर नहीं जाने दिया। बोले हम भी साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ घूम लेंगे। कहानी छोटी सी है लेकिन सार वही कि अपने से बड़ों का सम्मान करो, अपने माता पिता की सेवा करो,
उनके आशीर्वाद से बड़ा आपको आशीर्वाद कहीं नहीं मिल सकता है। उनके पैरों के नीचे जन्नत है। अगर आप उनकी सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में नीचे नहीं होंगे, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और दुनिया में सम्मान पाएंगे। आपको घर के लोग, बाहर के लोग सम्मान की नजरों से देखेंगे। इसलिए अपने बड़ों की सेवा करते रहिए और जीवन में अपना नाम आगे बढ़ाते रहिए। ये थी मेरी छोटी सी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप मेरी कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।